हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा योगी गाइस। आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज एंड इनर जॉइन। जी हाँ, सिर्फ इनर जॉइन में एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जॉइंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, उनकी इंपॉर्टेंस है अगर आपका एक डेटा स्पेसिफिक रोल है, डेटा एनालिस्ट, बीआई एनालिस्ट जैसा। बट अगर आपको सिर्फ उसकी बेसिक नॉलेज चाहिए सीक्वल की, तो उसके लिए इनर जॉइंट जानना ही काफ़ी है, राइट? सो मैं सिर्फ इनर जॉइन एक्सप्लेन करूंगा। अगली वीडियो में जो हमारा पार्ट 5 और लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम कुछ बेसिक सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं, जैसे कि सब क्वेरी हो गया, सीटीईज हो गया, एंड जो जॉइंट्स के टाइप्स हो गए, राइट, वो सब उनकी मैं एक पर्टिकुलर हर टॉपिक की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी, वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम, बहुत ही लेट रहती है। बट अब आने वाले टाइम में हर हफ्ते एटलीस्ट 2 वीडियोस में पोस्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब बातें बंद करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। अब देखिए, वेयर क्लॉज का काम क्या होता है कि हम डेटा को फ़िल्टर कर सकें। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है सिलेक्ट और फ्रॉम का यूज़, राइट? जिससे हम क्या करते हैं कि हम डेटा पूरा सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से? एक पर्टिकुलर टेबल से, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, तो टेबल ए से सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि टेबल ए से कुछ स्पेसिफिक डेटा हो, सारा डेटा ना हो, राइट? हमने एक लिमिट जो फंक्शन है वो भी यूज़ करा था। उससे क्या हो रहा था? उससे रोज़ कम जा रही थी, राइट? तो हमने रोज़ पे तो कंट्रोल कर लिया था कि हाँ, अगर 1000 रोज़ हैं तो भाई मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए, राइट? तो वो हम कर सकते हैं। बट अगर मैं सिर्फ उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक एक कॉलम की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैं वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये और ज़्यादा मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। प्रिसाइज सर्चेज हो जाती हैं अगेन, क्योंकि हम डेटा को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने का मतलब क्या है कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहते हैं, राइट? कि या तो डेटा उससे उसके इक्वल हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं और बच्चों के बर्थ ईयर्स दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जिनका ईयर 2010 है। तो उसमें मैं वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वो बच्चे चाहिए जिनका जो बर्थ ईयर है वो 2010 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे मोर देन वाला यूज़ करूँगा, हमारा साइन, राइट? इसी तरह से लाइक और इन लाइक भी यूज़ होता है। लाइक किस लिए यूज़ होता है? जब हम टेक्स्ट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको फ़िल्टर करना चाहते हैं। इन भी यहाँ पे यूज़ होता है। लाइक एंड इन अगेन ये थोड़े से आप कह सकते हैं लाइक इंटरमीडिएट लेवल का हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे मेनली इक्वल टू, लेस देन और मोर देन की वैल्यूज़ को देखेंगे। फ्लेक्सिबल कंडीशंस अगेन आप एंड और नॉट ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई जैसे मुझे बर्थ ईयर में 2010 तो चाहिए और साथ ही में उनके पेरेंट्स की एज लेट्स से 45 होनी चाहिए। तो मैंने 2 कंडीशन लगा दी, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सैटिस्फाई हो तो मैं एंड यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से एक सैटिस्फाई हो तो मैं और यूज़ करूँगा। और मैं एक ऐसी कंडीशन दे रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो मैं नॉट यूज़ करूँगा, राइट? एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सो सिंटैक्स है सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद वेयर। गाइस ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेक्ट के बाद वेयर लगा दिया, या फिर राइट सिलेक्ट के बाद लगा दिया, या फिर ग्रुप बाय वगैरह के साथ में ऊपर नीचे कहीं भी यूज़ करें। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता है सीक्वल में, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। अब ऐसे इसी में अगर मैं ग्रुप बाय भी यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? पहले सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा, उसके बाद मैं ग्रुप बाय यूज़ करूँगा, राइट? तो एक पूरी सीक्वेंस होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है लाइब्रेरी का, जिसमें हमारे पास 3 टेबल्स हैं। बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स, बोरोड बुक्स, मेंबर्स। मैंने यहाँ पे एक टेबल सेलेक्ट कर रखी है, उसका डेटा आपको इस पे दिख रहा है, 5 रोज हैं। बुक आईडी है हमारे पास, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिश ईयर है, जेनरे और कॉपीज। तो अब हम पहले देखते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है वेयर क्लॉज को। मान लीजिए मैं इस पूरी टेबल में से, जो हमारे पास बुक्स टेबल है, इसमें से सिर्फ वो डेटा चाहता हूँ जहाँ पे पब्लिशिंग ईयर 2010, या फिर चलिए 2010 ले लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ जो पब्लिशिंग ईयर है वो 2010 हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर पी बी ईयर इक्वल्स टू 2010। रन करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रो ऐसी है जिसमें कि वैल्यू पब्लिशिंग ईयर की वो 2010 है। कोई और वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से 2015 का अगर कुछ हो तो
ओके 2015 की भी एक ही है। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू का देख लिया, अभी बार मोर देन ट्राई करते हैं कि इसका पब्लिशिंग ईयर मैं कहता हूँ कि कम होना चाहिए 2015 से। ओके तो ये देखिए यहाँ पे सारी रोज हमारे पास आ चुकी है जिनका पब्लिशिंग ईयर 2015 से कम है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेयर क्लॉज के साथ ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि जब भी कई बार इंटरव्यू में इनफैक्ट मुझसे भी पूछा जा चुका है कि क्या हम वेयर और ग्रुप बाय को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनिशियल टाइम में मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था, बट जब प्रैक्टिस करेंगे आप कुछ चीज़ें अपने आप ट्राई करके देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा याद रहती हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करना है उसके लिए हमें बस एक कंडीशन दिमाग में रखनी पड़ेगी, भाई हम चाहते क्या हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है वो 2015 से ऊपर का है पब्लिशिंग ईयर वाला। मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे हर ऑथर की एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज पता चल जाए कि उनकी कितनी कॉपी सेल हुई है। तो उसके लिए मैं ऑथर का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि एवरेज मिले मुझे कॉपीज का, तो मैं AVGCOPIES कॉपी सिलेक्ट करूंगा। एलाइस लगा देते हैं एक एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ग्रुप बाय का। ये ऑर्डर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप वेयर से पहले ना लगा दें ग्रुप बाय, अदरवाइज एरर मिलेगा आपको। वेयर के बाद ही ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है। हमें किससे ग्रुप बाय करना है, हमें करना है ऑथर से। तो आप चाहें तो ऑथर टाइप कर सकते हैं या फिर नंबर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1। और हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय का। ऑर्डर बाय से क्या होगा कि हम जो टेबल अब बन के आएगी रिजल्ट में, वो किस ऑर्डर में देखना चाहते हैं हम, राइट। कि वो तो मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज नंबर ऑफ कॉपी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे देगा, यानी सबसे हाई वाला पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर मुझे असेंडिंग चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। पहले हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज के लिए 2। ये नंबरिंग क्या है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबरिंग का मतलब यहाँ पे जब मैंने 1 दिया था मतलब ये है कि सिलेक्ट के बाद पहला जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया है वो। 2 का मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट के बाद जो हमने दूसरा कॉलम सिलेक्ट करा है, फिर जो दूसरी वैल्यू बना रहे हैं वो, ठीक है। 3 करूंगा तो जो थर्ड नंबर पे होगी वो चीज़ आती है, बट थर्ड हमारे पास नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा ऑर्डर बाय के बाद, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, बट मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा DESC। आप ASC भी यूज़ कर सकते हैं असेंडिंग के लिए, बट वो डिफ़ॉल्ट होता है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे निकल के आए हैं, नरेंद्र कोहली जी, राइट, जिन्होंने 80 कॉपीज सेल करी हैं। अच्छा, हमारे पास सिर्फ एक ही रो, एक ही पर्सन निकल गया है, नरेंद्र कोहली। ओके, मैंने यहाँ पे जो साइन है वो भी मोर देन रखा हुआ है, इसको लेस देन करते हैं। मुझे लेस देन में देखना है, तभी हमारे पास ज़्यादा डेटा आएगा। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुधा मूर्ति जी ने 2015 से पहले एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज में देखा है, उनका नाम है। फिर हरमन हेस, फिर वाल्मीकि, फिर व्यासा, इन ऑथर्स की ये इतनी सारी कॉपीज सेल हुई हैं, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कि वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज़ करते हैं। अब एक बार हम हैविंग भी देख लेते हैं, राइट, कि हैविंग किस तरह से यूज़ करना है। तो गाइज हैविंग क्लॉज क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। हैविंग क्लॉज जो है वो वेयर की तरह ही है। इट जस्ट जब हम वेयर यूज़ करते हैं तो हम उस डेटा को फिल्टर करते हैं जो कि टेबल में एग्जिस्ट करता है और हमने उस पर कोई भी एग्रीगेशन नहीं लगाया है। हैविंग के थ्रू हम उस डेटा को फिल्टर करते हैं जिसमें हमने एग्रीगेशन लगाया है, यानी हमने इसको ग्रुप बाय के थ्रू एग्रीगेट करा है, ठीक है जी। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हमको मिलती हैं। हम चाहें तो इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं, एंड और के थ्रू भी, मोर देन लेस देन, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन वही है कि ग्रुप बाय के साथ अब यूज़ करेंगे और सिर्फ एग्रीगेट वैल्यू जो है उन पे अब यूज़ करेंगे। जैसे हमने अभी एवरेज निकाला था, तो हम उसमें और ज़्यादा डीप जा सकते हैं कि भाई अगर एवरेज आ रहा है तो इस एवरेज में भी मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो कि 100 से ऊपर हैं या 100 से कम है या फिर 100 से बराबर है। तो ये हो गया हैविंग क्लॉज का। अब इसका भी हम एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। पहले इसका सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए सिंटेक्स, ये रहा हमारे पास। पहले हम सिलेक्ट यूज़ करेंगे, फिर फ्रॉम यूज़ करेंगे, फिर ग्रुप बाय, और फिर लास्ट में हैविंग, राइट। अगर अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें वेयर कहाँ पे आएगा, एक बार पॉज करके। ओके, अगर आपका आंसर वेयर आएगा 2 और 3 के बीच में है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यही सीरीज, यही सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं सीक्वल। ओके, चलिए अब फटाफट से एक छोटा सा इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये हमारी वही क्वेरी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें हमने एवरेज निकाला है, ग्रुप बाय भी यूज़ करा है। अब हैविंग का कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, हैविंग का देख लीजिए, मैं यहाँ देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा।
हमने जो भी रिजल्ट आया इस क्वेरी का वो है हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज हैं 200, 180, 150, 125। अब मैं चाहता हूँ कि ये एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज में भी मुझे कंडीशन है कि भाई मुझे सिर्फ वो चाहिए जिनका एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज कम है, ठीक है, 150 से कम है या फिर चलिए 100 से भी कम है जिनका, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय के बाद हम यूज़ करेंगे हैविंग, ओहो ठीक है जी, ये आ गया हैविंग। और उसके बाद ये जो एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज़ है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। बस हम कंडीशन लगा देते हैं कि ये कम होना चाहिए 150 से। ये हमारी लग गई कंडीशन, इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी, वही रिकॉर्ड्स आएंगे जहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज लेस देन है। अब आपका काम है एक्सपेरिमेंट करना, जो हमने मोर देन, लेस देन, इक्वल टू के सिंबल्स है वो सारे इनमें यूटिलाइज करना। मैं आपको एक बार एंड और दिखा देता हूँ। चलिए मैं एंड आपको दिखाता हूँ वेयर के साथ, ठीक है। एंड और की जो कंडीशन है वो आप खुद प्रैक्टिस करिएगा हैविंग के साथ, ये आपका एक होमवर्क बन जाएगा। चलिए पहले हम अपना डेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स लिमिट 5। ओके, सो अब क्योंकि मैं एंड या फिर और यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे दो कंडीशन लगानी है। मैं दो कंडीशन क्या लगा सकता हूँ, दो कंडीशन हम अगेन हम लगाएंगे इस बार जॉनर पे लगाते हैं कि किस जॉनरा में हमें कॉपीज अगेन हम उठाएंगे और पब्लिशिंग ईयर भी होते हैं, ठीक है। हम इस बार कंडीशन लगाते हैं कि हमें सिर्फ वो जॉनर्स चाहिए जिनका ईयर 2015 से कम हो एंड नंबर ऑफ कॉपीज 100 से ज़्यादा हो। तो ये दो कंडीशन है और ये दोनों मीट होनी चाहिए, राइट। इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे एंड का। लिमिट हटाते हैं, बुक्स लगा हुआ है, वेयर लगाते हैं। वेयर जॉनरा इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमें टेक्स्ट देना है कंडीशन है तो हम डबल क्वोट्स यूज़ करेंगे। लेट्स से एपिक, नहीं सॉरी, हम तो पब्लिशिंग ईयर पे लगा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा बहक गया मैं, तबीयत खराब होने की वजह से, माफ़ कीजिएगा। ओके, सो ये हमारा आ गया पब्लिशिंग ईयर हमें चाहिए लेस देन 2015। फिर हम लगाएंगे एंड, और जो सेकंड कंडीशन हमने डिसाइड करी वो है कि मोर देन 100 होना चाहिए, तो मोर देन 100 सेमी कॉलन। अब इसको रन करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जहाँ पर कॉपीज 100 से ज़्यादा हैं और पब्लिशिंग ईयर 2015 से कम है। तो इसी तरह से आप हैविंग में भी यूज़ करिएगा, ट्राई करिएगा, और भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसको अप्लाई करके देखिएगा। इनका क्या यूज़ होता है, इनसे क्या होता है कि हम एक ब्रैकेट में वैल्यूज दे देते हैं और अगर उस कॉलम की वैल्यू उन ब्रैकेट वाली वैल्यू से मैच करती है तो वो आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो मैं आपको एक बार वो भी ट्राई करके दिखाता हूँ इनका। हालांकि ये थोड़ा सा आगे इंटरमीडिएट लेवल में आ जाता है, बट स्टिल लेट्स से वेयर पब्लिशिंग ईयर इन, हम एक ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 2015 वाली मुझे चाहिए और जहाँ पे 500 है वहाँ पे चाहिए, और एक और वैल्यू आते हैं 200, ठीक है। बस ये वैल्यूज मुझे चाहिए। हाँ, तो हमारे पास ये इनका यूज़ हो गया। अब और का यूज़ आप ट्राई करिएगा, हैविंग में भी यूज़ ट्राई करिएगा, ठीक है जी। ये आपको होमवर्क रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे, जो कि है इनर जॉइन यूज़ करना। सो या सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनर जॉइन ही हम यूज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं सीरीज़ में, बाकी क्योंकि ये हाईली यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। अब इनर जॉइन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले हम देखते हैं जॉइन क्या होता है। जॉइन से हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को कंबाइन करते हैं, ठीक है, ये मतलब हुआ जॉइन का। अब इनर जॉइन क्या करता है, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके टेस्ट के स्कोर्स दिए हुए हैं। हमारे पास दूसरी टेबल है बी जिसमें स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, लेट्स से फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। दो टेबल हैं, दो कॉलम्स, एक में स्टूडेंट नेम, एक में उनके मार्क्स, फिर दूसरी टेबल में एक में स्टूडेंट नेम और दूसरे में उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इनर जॉइन से क्या होगा जब हम स्टूडेंट नेम के बेसिस पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे, राइट। कि जैसे मैं यहाँ पे राजू है तो राजू के मार्क्स आए 100, तो यहाँ पे राजू के कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो दोनों साइड राजू राजू है, राइट। सो यहाँ से राजू के 100 मार्क्स वाली एक रो बनेगी राजू नाम से, जिसमें उसके 100 मार्क्स आ जाएंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इनर जॉइन स्पेसिफिक क्या करेगा, अगर
हमारे पास टेबल ए में राजू है और दूसरे में राजू नहीं है, तो वो राजू की एंट्री नहीं क्रिएट करेगा, राइट? हमारे पास इसमें नल वैल्यूज नहीं आएंगी, यानी कि जो भी वैल्यूज दोनों टेबल्स में होंगी, अगर इसमें भी राजू है तो उसमें भी राजू होना चाहिए, तभी राजू फाइनल टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर इसमें परी है तो इसमें भी परी होना चाहिए, अदरवाइज लास्ट जो हमारी फाइनल टेबल बनेगी उसमें परी नेम नहीं आएगा। ठीक है जी। अब हम इसका भी एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स मैंने आपको बताया, बुक आईडी हमारे पास एक कॉलम है इस टेबल में, दूसरा हमारे पास टेबल है मेंबर्स भी है और बुक्स बोरोड। चलिए मेंबर्स देखते हैं एक बार क्या क्या है हमारे पास इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स। ओके, इसमें हमारे पास मेंबर आईडी है लेकिन बुक आईडी नहीं है। बुक आईडी हमको बोरोड में से ही मिलेगी, BORROD बोरोड बुक्स। ठीक है। हाँ, हमारे पास बुक आईडी इसमें है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ इसमें आपको इनर जॉइन यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना होता है। इनर जॉइन का सिंटेक्स ओके, हम पीपीटी में देखना भूल गए, नो इशू, वहीं पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे एक टेबल सेलेक्ट कर रखी है। अब ये देखिए कि हमारे पास ये जो टेबल है बोरोड बुक्स आईडी, इसमें हमारे पास सिर्फ बुक आईडी है, बाकी मेंबर आईडी है, ये बोरोइंग वगैरह की डिटेल्स हैं, लेकिन हमारे पास उसमें जो टाइटल हो गया बुक का क्या था, जो कि हमारे पास बुक्स कॉलम है वो नहीं है, हमारे पास कॉपीज का नहीं है, पब्लिशिंग ईयर नहीं है। सो अब ऐसी चीज़ में क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक ऐसी टेबल चाहिए जिसमें मुझे ये भी पता चल जाए कि कौन सी टाइटल की बुक है और उसको कितने मेंबर्स ने, है ना, कितने मेंबर्स ने बोरो करा है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा और राइट उसमें मुझे ग्रुप बाय भी यूज़ करना होगा, इसमें मुझे एग्रीगेशन भी यूज़ करना होगा काउंट का। तो ये क्या हुआ, एक जॉइन का यूज़ करके हम एक थोड़ी सी मज़ेदार क्वेरी बनाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। हम लगाएंगे जॉइन। कौन सी हमें टेबल ज्वाइन करनी है, हमको ज्वाइन करनी है बुक्स। किस बेसिस पे ज्वाइन करनी है, हमारे पास कॉमन कॉलम दोनों टेबल्स में क्या है, बुक आईडी। ऑन सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, डॉट बुक आईडी। इस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि बोरोड बुक्स टेबल में से बुक आईडी इक्वल्स टू बुक्स डॉट बुक आईडी, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये दोनों इक्वल है मुझे वो डेटा चाहिए। अब मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो कॉलम्स चाहिए। कौन से कॉलम्स चाहिए मुझे, जो बुक बोरोड बुक कॉलम है उसमें से तो मुझे चाहिए मेंबर आईडीज का काउंट, और जो हमारी मेन टेबल है उसमें से मुझे क्या चाहिए, बुक्स में से मुझे चाहिए टाइटल। आई होप हमारे पास टाइटल नाम से ही है वो कॉलम, अदरवाइज क्वेरी रन नहीं होगी। नो इशू, रिस्क लेके देखते हैं। अब ये चिंता मत करिए, कर्सर मेरा थोड़ा सा अलग हो गया, बट मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करूँगा। अगर एक और सॉल्यूशन होता है एडिट में वो करूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बोरोड बुक्स में से मुझे चाहिए काउंट्स हमारे, ठीक है। हमारे पास काउंट आ चुका है कि हर टाइटल, हर बुक को कितने लोगों ने यहाँ पे बोरो किया है, कितने मेंबर्स ने बोरो करा हुआ है। हमको ये ज्वाइन के थ्रू, इनर ज्वाइन के थ्रू पता चल गया। हमने ग्रुप बाय भी यूज़ कर लिया इसमें। इसी तरह से आप अलग अलग कंडीशन बना के खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। अब इसमें हम और डीप में जो है इस टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करूँगा। इस सीरीज़ में हम जॉइन को, ग्रुप बाय को, वेयर को यहीं तक रखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 5 और लास्ट 5, उसमें लास्ट पार्ट, उसमें हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थ्योरी में हम जानेंगे कि लेफ्ट जॉइन वगैरह क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है क्वेरी का, राइट। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे छोटे मोटे, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए जानना, किस तरह से सीक्वल यूज़ होता है, इन सब के बारे में। नहीं गाइस, आई नो आपको थोड़ा अगर अभी भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये चीज़ लग रहा होगा आई बिलीव, तो आप घबराइए मत, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कहीं से कोई दिक्कत आई है, मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए, बट सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है बट ये सोल्यूशन आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा विद इन 24 to 48 आवर्स।
सो आपकी कोई भी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर बताइएगा। इस डेटा सेट पे आपको काम करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डेटा सेट आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल पे। बाकी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।